ग्रहों के अशुभ प्रभाव से होने वाले रोग। सूर्य देव। सूर्य की अशुभता में जातक को जो रोग हो सकते हैं वे हैं दिल का रोग होना, जैसे धड़कन का कम ज्यादा होना, मुंह और दांतों में तकलीफ हो जाती है, सिरदर्द बना रहना, आंखों की कमजोरी देता है। इसके प्रभाव से पित्त, वर्ण, जलन, उदर संबंधी रोग, रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी, न्यूरोलॉजी से संबंधी रोग, नेत्र रोग, हृदय रोग, अस्थियों से संबंधी रोग आदि रोग होते हैं। चंद्रमा। चंद्रमा की अशुभता में जातक को जो रोग हो सकते हैं वे हैं पागलपन, मिर्गी का रोग, बेहोशी, स्मरण शक्ति का कमजोर हो जाना, तरह तरह की शंका और अनिश्चित भय, मानसिक तनाव और मन में घबराहट रहनी। व्यक्ति के मन में आत्महत्या करने के विचार बार बार आते रहते हैं। फेफड़े संबंधी रोग, सर्दी जुकाम बना रहना है। रक्त विकार, गर्भाशय, मासिक धर्म गड़बड़ाना, पाचन क्रिया तथा त्वचा संबंधी आदि रोग। मंगल। मंगल की अशुभता में जातक को जो रोग या पीड़ा हो सकते हैं वे हैं मंगल से रक्त संबंधी बीमारी होती है, रक्त की कमी या अशुद्धि हो जाती है, उच्च रक्तचाप, गर्भपात, रक्त विकार, मानसिक विचलन, कातरता, फोड़े फुंसी, मज्जा का रोग, बच्चे पैदा करने में तकलीफ हो भी जाते हैं तो बच्चे अल्पायु होते हैं, माहवारी बिगड़ना, छाले होना, आमातिसार, गुदा के रोग, चेचक तथा हर्निया आदि रोग हो सकते हैं। ऑपरेशन, आकस्मिक दुर्घटना आदि भी पीड़ित मंगल के कारण होता है। बुध। बुध की अशुभता में जातक को जो रोग या पीड़ा हो सकते हैं वे हैं बुध वाणी कारक ग्रह है, अतः तुतलाहट की स्थिति देता है, अत्यधिक पसीना आना, नसों का दर्द, संवेदनशीलता, बहरापन, नपुंसकता, जीभ, मुंह, गले व नाक से उत्पन्न रोग, चर्म रोग, नौकरी या व्यापार में नुकसान होना, खराब वचन बोलना आदि सभी रोग बुध के निर्बल होने से होते हैं। बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह की अशुभता में जातक को जो रोग हो सकते हैं या पीड़ा वे हैं इससे श्वास रोग, वायु विकार, फेफड़ों में दर्द आदि होने लगता है। कुंडली में गुरु शनि, गुरु राहु और गुरु बुध जब मिलते हैं तो अस्थमा, दमा, श्वास आदि के रोग, गर्दन, नाक या सिर में दर्द भी होने लगता है। इसके अलावा गुरु की राहु, शनि और बुध के साथ युति अनुसार भी बीमारियां होती हैं, जैसे पेचिश, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कब्ज, रक्त विकार, कान दर्द, पेट फूलना, जिगर में खराबी आदि। अन्य भी बहुत से रोग जातक को अपनी दशा और अंतर्दशा में देते हैं। दंत रोग, स्मृतिहीनता, अंतड़ियों का ज्वर, कर्ण पीड़ा, पीलिया, लीवर की बीमारी, सिर में चक्कर, पित्ताशय के रोग, रक्ताल्पता, नींद न आने की बीमारी, शोक आदि गुरु के कुंडली में निर्बल होने पर होने की संभावना बनती है। आंखों की रोशनी, शरीर की चमक व आभा का कम होना, गुप्तांग, मूत्र, वीर्य, गला, शरीर व ग्रंथियों में जल होना आदि विकार आते हैं। शुक्र। शुक्र के पीड़ित होने व इसकी दशा या अंतर्दशा आने पर इनसे संबंधित बीमारियां हो सकती है। किडनी का रोग भी शुक्र के कारण ही होता है। आंखों की रोशनी का कारक शुक्र होता है, इसलिए इसके पीड़ित होने पर नजर कमजोर हो जाती है। यौन रोग, गले की बीमारियां, शरीर की चमक कम होना, नपुंसकता आदि शुक्र ग्रह के निर्बल होने के ही परिणाम होते हैं। पित्ताशय या गुर्दे में पथरी, मूत्रकरिच, प्रमेह, अन्य गुह्य स्थान के रोग, मोतियाबिंद आदि रोग जिन जातक या जातिका की कुंडली में शुक्र अशुभ है, वो दाम्पत्य जीवन से सुखी नहीं रहता है और उनको संतान सुख का अभाव रहता है। शनि। शनि ग्रह की अशुभता में फेफड़े सिकुड़ने लगते हैं और सांस लेने में तकलीफ होती है। हड्डियों की कमजोरी, जोड़ों का दर्द भी पैदा हो जाता है।
रक्त की कमी और रक्त में बदबू आना। पेट संबंधी रोग या पेट का फूलना, सिर की नसों में तनाव, अनावश्यक चिंता और घबराहट बढ़ जाना है। पैर की पीड़ा, लकवा, गठिया, अस्थमा, आंतरिक उष्णता, गिल्टी संबंधी रोग, पागलपन, शरीर के किसी अंग में दर्द, हृदय में जलन, दीर्घकाल के रोग आदि से पीड़ित होना पड़ता है। राहु और केतु, इन दोनों में रोग संबंधी समस्या एक जैसी ही हैं। गैस प्रॉब्लम, बाल झड़ना, उदर रोग, बवासीर, पेशाब की बीमारी, संतान उत्पत्ति में रुकावट, सिर के बाल झड़ जाते हैं, शरीर की नसों में कमजोरी, कान, रीढ़, घुटने, लिंग, जोड़ आदि में समस्या उत्पन्न हो जाती है। उपरोक्त दी गई जानकारी द्वारा आप अपनी समस्या या पीड़ा के कारणों से अवगत हो सकते हैं और नवग्रह उपायों द्वारा अपनी पीड़ा का हल पा सकते हैं। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आपका प्रोत्साहन हमें एक नई ऊर्जा प्रदान करता है। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आप हमसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है astrochatcoin@gmail.com। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।